आज उल्लासनगर 3 में साई पार्टी के जीवन इदनानी जी ने रीजेंसी होटल में भारतीय जनता पार्टी 141 के प्रत्याशी कुमार अलानी को अपने ओर से उन्होंने समर्थन डिक्लेयर किया। उसके विषय में वहां पर पत्रकार परिषद रखी गई। वहां पर काफ़ी संख्या में साई पार्टी के लोग आए हुए थे। वहां पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी ने अपने स्पीच में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो सोशल मीडिया में पूरी तरह से छाए हुए थे। हमने इस विषय में प्रदीप रामचंदानी से पूछा कि आपने जो महाराष्ट्र के सीएम के बारे में जो विषय पर बात की, आखिर उस मामले की सच्चाई क्या है। जब इस विषय पर हमने प्रदीप रामचंदानी से फ़ोन पर बात की, हमने उनसे पूरी जानकारी मांगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे इस स्पीच को तोड़ मोड़ कर कुछ लोगों ने शहर में वायरल किया है। उन्होंने पूरी सच्चाई इस मामले की बताई। उन्होंने कहा कि मैं सच्चा हिंदुत्ववादी हूं और मेरे मन के अंदर जो बात थी मैंने अपने ढंग से कहने की कोशिश की, मगर कुछ लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाकर शहर को गलत राह पर और गलत मैसेज देकर गलत जानकारी लोगों को दी है। उन्होंने अपने ओर से पूरी सच्चाई बयान की। हमने उनको फ़ोन किया और उन्होंने हमारे फ़ोन पर पूरी तरह से पूरी सच्चाई बयान की। आइए सुनते हैं प्रदीप रामचंदानी इस विषय पर क्या कहते हैं। प्रदीप रामचंदानी जी, आज एजेंसी के यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था। वहाँ पर जीवन इदनानी ने जो भाजपा में उन्होंने भाजपा को समर्थन का ऐलान किया, वहाँ पर कुछ भाषा को लेकर आपने जो कुछ शब्द कहे थे शिवसेना पार्टी के तरफ से कुछ सीएम के बारे में, कुछ मीडिया वालों ने उसको अपने ढंग से लिया है। उसमें क्या सच्चाई है, आप क्या कहना चाहते थे? आप एक बार दोबारा शहर के लोगों को बताइए सर। देखिए, मैंने जो कहा कि जिसके लिए गद्दार कहा गया, का अर्थ यह हुआ कि विरोधी उद्धव बाड़ा साहब के ठाकरे ने आदरणीय हमारे एकनाथ शिंदे जी के लिए गद्दार गद्दार का शब्द वापरा। वो आज मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने हिंदुत्व की रक्षा करी है और हिंदुत्व के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की है। अगर यह नहीं करते तो महाराष्ट्र में हिंदुत्व मानने वाला कोई नहीं रहता। इसके लिए आज के तारीख में हमारे महापुरुष हैं एकनाथ शिंदे जी। और मुझे अभी अभी जैसे कई चैनलों में मेरे शिव सैनिक हैं, जो शिवसेना शिंदे गढ़ के लोग हैं, उन्होंने जो अपनी बातें कही हैं कि मैंने कुछ गलत किया है, मैंने कुछ गलत कहा है, तो मैंने आदरणीय एकनाथ शिंदे के प्रति कोई भी गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया। वो सबसे आदरणीय है। उन्होंने जिस तरह से उठाव किया और महाराष्ट्र में हिंदूवादी सरकार बनाई, उनके लिए उनको हम बार बार नमस्कार करते हैं और प्रणाम करते हैं। और रही बात, उसके बावजूद भी जाने अनजाने में अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो मैं उसके लिए अपने दिलगिरी व्यक्त करता हूं, क्योंकि हिंदुत्व के लिए केवल दिलगिरी व्यक्त करना बहुत बड़ी बात नहीं होती। हिंदुत्व के लिए फांसी भी चढ़ जाए तो हमें स्वीकार होगी। मेरे शिव सैनिकों से यही आग्रह है कि आइए मिलकर महायुति को जिताएं और एक बार फिर से हिंदूवादी सरकार लाएं। और अगर जाने अनजाने में कहीं भी आपके मन को ठेस पहुंचती है तो प्रदीप रामचंदानी इसके लिए दिलगिरी व्यक्त करता है। प्रदीप रामचंदानी जी, राजेंद्र चौधरी ने इतना भी कहा है कि आप भी विधानसभा चुनाव के लड़ने के लिए इच्छुक थे। इसके लिए आप महायुति में दरार लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, आप बताइए सर। देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि मैं प्रदीप रामचंदानी भारतीय जनता पार्टी की टिकट लेने के लिए इच्छुक था और मैं चाहता था कि मुझे टिकट मिले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, जब पार्टी ने जिस किसी को टिकट दे दी उसके बाद सब मिलकर काम करते हैं और वह दिन वहां पर खत्म हो जाता है। एक दो दिन का मन मुटाव होता है लेकिन सारे लोग काम पे लग जाते हैं। और दूसरी बात बताऊं कि मुझे टिकट न मिलने से मैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराने का प्रयास करूंगा, यह कभी भी संभव नहीं हो सकता। क्योंकि हमने जीवन में ऐसे कई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग देखे हैं जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, उनका कहीं फोटो भी नहीं आता। पार्टी ने तो हमें बहुत कुछ दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बिल्कुल चाहता हूं
यहाँ नहीं पूरे महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और युति का एक प्रचंड बहुमत आए, उसके लिए हम सब कार्यकर्ता महायुति का मिलकर काम करेंगे और हर प्रत्याशी को जितवाएंगे। ये हमारा प्रण है और उल्लासनगर में तो हमने ठान ही ली है कि 141 विधानसभा में पूरी जी तोड़ मेहनत करके कुमार आइलानी को जितवाएंगे। प्रदीप रामचंद्रन जी, आपका धन्यवाद। आपने शहर के लोगों को पूरी जानकारी दी, सच्चाई से आपने रूबरू कराया। जो गलतफहमियां शहर में सोशल मीडिया के मार्फत जा रही थी, आपने उनका खुलासा किया। आपका तहे दिल से धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। थैंक यू सर।